हरियाणा में केंद्र सरकार के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में अंबाला जिले में भी इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। गांव खतौली के राजकीय स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहे। इस यात्रा में कृषि विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बिजली वितरण निगम, परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फूड एंड सप्लाई, आयुष्मान विभाग और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्यों में सरकार विकास के कार्य कर रही है। आज सरकार हर गांव में खुद चलकर आई है। विज ने मंच से कहा कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य चेकअप करवाएगी ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके और इलाज किया जा सके। अनिल विज ने कहा कि अब सरकार खुद आपके द्वार आएगी। हर गांव और शहर के प्रत्येक वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे। विज ने कहा कि सरकार ने 2047 तक भारत देश को विकसित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक जब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। उसके लिए सारी योजनाओं को, सारा जो सोचना है वो अभी से सोचना पड़ेगा। तो आज ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर कोई रह रहा है तो आज सरकार आपके द्वार आई है। सारे लगभग 20 विभागों ने यहाँ पर अपने अपने कैंप लगाए हैं। अगर किसी का राशन कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना है, किसी का पीला कार्ड बनना है, या कोई भी जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी सरकार की इस संकल्प यात्रा को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक सरकारी सुविधा पहुंचाना है। हर व्यक्ति को इनका लाभ मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पे काबिज होए, उसकी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम था कि किस तरीके से सरकार लोगों के बीच में जाए। और एक नया तरीके का चलन शुरू किया है जिस कार्यक्रम द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि लोग, सरकार के अफसर, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्या समझें और वहीं मौके पे समाधान भी करें और उनको जानकारी मिले कि जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उनका फायदा लोगों को कैसे मिल रहा है, या लाभार्थी अगर उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे तो उन तक वो फायदा कैसे पहुंचे। इस सोच के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये भारत के सारे गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है जनवरी के आखिर तक। तो मैं इसकी बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि एक ऐसा पहली बार किसी सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहाँ लोगों के बीच में जाकर उनकी चिंता करने का काम सर, ये प्रथम चरण चल रहा है। चलेगा। जैसे हरियाणा के अंदर सारे के सारे गांव कवर होंगे, वैसे ही पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने गांव हैं उनको भी कवर करने की योजना बनाई गई है, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी किया है। और मैं मानता हूँ कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जब सरकार आपके द्वार जा रही है और आपकी समस्या समझने की कोशिश कर रही है और उनका समाधान भी वहीं पे करने की कोशिश। 2024 में कितना लाभ इससे मिलता हुआ नजर? ये नीतियां सिर्फ चुनाव को माइंड में रखते हुए नहीं की जाती हैं। जब आप सरकार अपना लेखा जोखा लेके जा रही है लोगों के बीच में कि 9 साल का क्या कार्यकाल रहा, सब 9 साल से भी ऊपर हो गया है, और 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है, लोगों के प्रति उनकी क्या संवेदना है और उन लोगों को क्या दिक्कतें, समस्या आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसको सिर्फ चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, इसको ये भी देखना चाहिए कि सरकार ने किन नीतियों के ऊपर काम किया है और लोगों का भला करने का कितनी प्रयास कर रही है, और जो रह गए हैं वंचित किसी कारण से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये सरकार टेक्नोलॉजी को लेकर और तकनीकीकरण को लेकर काफी आगे रही है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो और भी बैंकिंग सिस्टम की बात हो, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम हो। अब ये जो ड्रोन की नई ये स्कीम आज आई है, इसके अंदर लोगों को सब्सिडी भी मिलेगी 50%, इसका बहुत फायदा मिलेगा और हमारे किसान को, गरीब किसान को भी फायदा मिलेगा जो
वो नहीं कर पाते थे पहले, जो उनके पास तकनीक नहीं थी, उसका भी उनको सुचारू रूप से। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।